और अब खबरें विस्तार से। साबिक एमएलए मेंढर और सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद अहमद राना ने मेंढर में नमा-निगारों से बातचीत करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद का कहना है कि दफा 370 अब वापस नहीं हो सकती है। जावेद अहमद राना ने कहा कि हमें दफा 370 के लिए लड़ाई लंबी लड़नी होगी। जिस तरह किसान बिल वापस हुआ है, इसी तरह दफा 370 भी वापस होगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटरों को शामिल करना गैर आईनी है। और मुझे बताइए कि आज़ाद साहब का कहना कि 370 कभी नहीं आ सकता है, मैं इस हवाले से मैं बीजेपी जो सरकार इस वक्त दिल्ली में है, आज़ाद साहब के पास सरकार तो नहीं है। बीजेपी सरकार जिसने किसान फार्मर एक्ट यहाँ लागू किया था, वो भी तो यही बात कह रहे थे। अमित शाह साहब ने यही कहा था बहुत बार कि हम इसको रिवाइव नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो वो क्यों कर लिया? आखिर प्राइम मिनिस्टर साहब को वो एक्ट जो है, किसान एक्ट, फार्मर एक्ट जो है, वो वापस लेना पड़ा। मैं ये कहूँगा कि एक मूवमेंट के सामने, एक जदोजहद के सामने और मुसलसल अरादा के सामने कोई चीज़ भी टिक नहीं सकेगी। ये हमारे साथ गलत हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हुआ है, ये मैं कहूँगा कि टोटली इलीगल और हर तरीके से जो है ये गैर कानूनी, गैर आईनी रहा है। और इसके लिए हम इंशाल्लाह अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखें। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के साथ ही सोमवार को पुंछ नगर में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों सदस्य, पंचों, सरपंचों, ब्लॉक एवं जिला समिति के पदाधिकारियों ने डीडीसी सदस्य लॉरेन रियाज बशीर नाज के समक्ष गुलाम नबी आज़ाद के हक में कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देते हुए गुलाम नबी आज़ाद के लिए अपनी जान तक देने का दावा किया। इस अवसर पर गुलाम नबी आज़ाद ने रियाज बशीर नाज के मोबाइल फोन के माध्यम से उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गुज्जर, पहाड़ियों, कश्मीरियों और जम्मू के लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष रमन ठप्पा की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे थे। इस सिलसिले में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों का एक ज्ञापन एडीसी सांबा को सौंपा। जिला अध्यक्ष जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रमन ठप्पा ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करती, तब तक वो प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। ये आज जो हमारा इकट्ठे होने का मकसद था, जो आज हमें पार्टी का डायरेक्टिव था कि आज ये एक मेमोरेंडम दे रहे हैं हम कंसर्न डीसीज को, जितने भी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के। तो सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये डायरेक्टिव आया है पार्टी का कि आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये मेमोरेंडम दीजिए। ये मेमोरेंडम में जो हमारी मेन डिमांड है वो स्टेटहुड की डिमांड है और दूसरी डिमांड है ये अपना रिक्रूटमेंट की, कि फास्ट रिक्रूटमेंट हो और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिला यूनिट ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा और खुसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा किया। डाक बंगलों से डीसी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और डीसी राजौरी को याददाश्त पेश करते हुए कहा कि इनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की जल्द अज जल्द बहाली के ख्वाह है और इसकी बड़ी तादाद में अपनी पार्टी के कारकुनों और लीडरों ने इस एहतजाजी रैली में शिरकत की। सीटू के सदस्यों ने डीसी दफ्तर कठुआ के बाहर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान यूनियन के सदस्यों ने कहा कि जिले में एक्सप्रेसवे के काम में स्थानीय युवाओं को काम नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और अगर जल्द स्थानीय युवाओं को मौका नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन होगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि इनका जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मेगा कंपनी ने लिया है, जहां का ट्रेडर मैन, जहां का ड्राइवर, जहां का ऑपरेटर और जहां का अनस्किल्ड जितनी लेबर है, वो एज पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको लीगली हमारी ये मांग है कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपनी और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच साइन हुआ है कि 80% से ज़्यादा जो ट्रेडमैन है, जो अनस्किल्ड लेबर है, 100% जहाँ की लगनी चाहिए। ये जो इन नौजवानों का हक है वो दिलवाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये नौजवान जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने आज जिला सचिवालय डीसी कार्यालय के बाहर आज जमकर रोष प्रदर्शन किया है। तो उन्होंने मांग की है कि जो सरकार ने दावे किए थे 370 हटने के दौरान यहाँ की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे का काम हो, चाहे 6 लेन का काम हो, वहाँ पर स्थानीय युवा है उनको काम नहीं दिया जा रहा। और अगर कोई युवा वहाँ पहुँचता है तो उनकी नहीं सुनी जा रही, ना ही कोई उनका रिज्यूम एक्सेप्ट करता और उनके साथ भी बदसलूकी की जा रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में अगर स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार नहीं दिया गया तो वो बड़े उग्र आंदोलन को तैयार होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।